नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हिडमा के एनकाउंटर के बाद अब नई रणनीति पर मंथन हो रहा है। नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, रणनीति में बदलाव किया गया, जिसके चलते नक्सलवाद जो तय सीमा थी उससे पहले ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि हिडमा के एनकाउंटर के बाद जो नई रणनीति बनाई गई है, बचे कुचे जो नक्सली हैं उनका सफाया करने के लिए उस पर मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर में नक्सलवाद को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जो नई रणनीति बनाई गई है, अब उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। किस तरीके से अब किन किन हिस्सों पर काम किया जाना बाकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां से लगभग आधे से ज्यादा हिस्सों से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। कुछ एक हिस्सों में अभी भी सक्रिय हैं, मूवमेंट नक्सलियों की जारी है। वहां भी बड़े ऑपरेशंस को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली, हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जुल्फिकार, फिलहाल मीटिंग को लेकर क्या ताजा जानकारी है? ये मीटिंग जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन की वो समीक्षा करते हैं और उस क्षेत्र में माओवाद के खत्म होने के बाद किस तरीके से विकास होगा उस बात पर भी उनका मंथन होता है। तो बस्तर ओलंपिक के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल रात रायपुर पहुंचे और आज अब से कुछ देर बाद जब बैठक खत्म होगी उसके बाद जगदलपुर जाएंगे और जहां बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में शामिल होंगे, समापन अवसर में शामिल होंगे। क्योंकि बस्तर के जो आदिवासी हैं और खासकर देखा जाए समर्पित नक्सली हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार की अपनी मंशा है और छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई आत्मसमर्पण नीति है, उसका ही लाभ मिल रहा है और एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है। तो बैठक में इस बात की समीक्षा की अब आखिर माओवाद कितना बचा है, क्योंकि अब चर्चाएं इस बात को लेकर होने लगी हैं कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने का संकल्प था और उस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। जैसा कि कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों में बताते हुए कहा कि 505 माओवादी अब तक जो है मारे जा चुके हैं उनकी जब से सरकार 2 साल में बनी है और 2000 के करीब माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये संख्या करीब गिरफ्तार और आत्मसमर्पित तो मारे गए 5000 से ज्यादा माओवादियों की संख्या हो जाती है। तो ये जो बस्तर का क्षेत्र है और तो ये माओवाद का जो उनका कैडर था वो लगभग खत्म है। जिसे अभेद किला कहा जाता था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। कुछ बड़े लीडर अभी बचे हैं और कुछ सशस्त्र माओवादी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि समय से पहले भी माओवाद खत्म की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अभी मार्च को अगर देखें हम तो 3.5 महीने बचे हुए हैं। ऐसे में उसके पहले भी माओवाद की जो डेडलाइन थी, माओवाद खत्म की घोषणा औपचारिक हो सकती है कि नहीं, ये बात पर भी चर्चा हो रही है और समीक्षा की जा रही है। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जो जानकारी दे रहे थे, जो मीटिंग चल रही है आगे की रणनीति को लेकर, उसको लेकर ये बैठक हो रही है, उसमें मंथन हो रहा है।